गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज के इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 4 हो रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, इसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? तो रेडी हैं आप सभी लोग? जल्दी बताओ, रेडी हो? पक्का? आगे बढ़े। तो पिछले लेक्चर में पिछले 3 लेक्चर्स में हम क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में इसको रिकैप कराते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, इसमें हम फ्लावर के बारे में डिटेल पढ़ रहे थे। हम बोले थे फ्लावर जो है, फ्लावर में जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टैमेन कहते हैं, उसी ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोइशियम कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको पिस्टिल कहते हैं, उसी ग्रुप को क्या कहते हैं? गाइनोइशियम कहते हैं। हम बोले फ्लावर बनने का डिसीजन बहुत पहले ले लिया जाता है, उसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। फिर हम बोले थे भाई साहब, हम जो है स्टैमेन को देखने जा रहे हैं। स्टैमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसमें जो है 2 पार्ट होता है, फिलामेंट और एंथर। ठीक है? फिलामेंट जो है क्या होता है? थिन स्लेंडर पोर्शन होता है। उसका प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? या तो थैलेमस से या तो पेटस से। डिस्टल एंड एंथर से अटैच होता है। फिलामेंट का जो स्टैमेन का जो नंबर है, उसका जो साइज है, सॉरी स्टैमेन का जो नंबर है ये वेरिएबल हो सकता है। स्टैमेन का जो लेंथ है ये वेरिएबल हो सकता है। क्लियर है एकदम बात? फिर नंबर एंड शेप और ये शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेन अलग अलग हो सकता है। ये सब बातें क्लियर है? फिर हम तुमको बोले थे पिस्टिल के बारे में। फिर पिस्टिल से रिलेटेड हम कुछ बातें पढ़े थे। क्या क्या? मोनोकार्पेलरी क्या है, मल्टीकार्पेलरी क्या है, फिर मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस, सिनकार्पस ये क्या होता है, और फिर इनके बारे में हम बोले थे एकदम डिटेल में। फिर हम स्टिग्मा के बारे में बात किए थे कि स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है, जिसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, ये सब चीज़ें होता है, प्लेसेंटा होता है। पक्का यहाँ तक क्लियर है? फिर हम देखे थे यार, सबसे पहले गैमीट बनाने वाले हैं। तो गैमीट बनाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं यार? गैमीटोजेनेसिस। क्लियर है? गैमीटोजेनेसिस, पहले मेल गैमीट बनाने वाले हैं। तो मेल गैमीट कहाँ बनेगा? फ्लावर में। फ्लावर में कहाँ? एंथर में। एंथर में कहाँ? स्पोरोजिनस टिश्यू में। याद है 4 लेयर होते थे? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है, और फिर जो है मिडल लेयर, फिर टेपिटम। टेपिटम के अंदर कुछ कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजीनस सेल्स होते थे, इसे क्या कहते थे? स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड होते थे। क्लियर है? क्योंकि प्लांट का ही पार्ट है। इसमें क्या होता था? मियोसिस होता था। ये पॉलन मदर सेल की तरह काम करते थे, मियोसिस होता था। कितने स्पोर बनते थे? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक स्पोर से हर एक पॉलन ग्रेन जो है बन रहा होता है। ठीक है? पॉलन ग्रेन कैसे बनता था? याद आ रहा है? सबसे पहले मियोसिस होता था, माइक्रोस्पोर बनता था, और फिर इस माइक्रोस्पोर में वैक्यूल बनता था, एसिमेट्रिकल स्पिंडल होता था, 2 सेल्स बनते थे, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स के न्यूक्लियस लार्ज होते थे, इरेगुलर शेप होते थे, और ये सेल जो है वेजिटेटिव सेल बड़े होते थे। इसके अंदर जो है जनरेटिव सेल फ्लोट करते थे, जो कि स्पिंडल शेप होते थे। ठीक है? इतना बात क्लियर है? वेजिटेटिव सेल में स्टोर फूड होता था। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर इनके बाहर जो इंटाइन लेयर होता था, सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ। उसके बाद एक्साइन होता था। इस एक्साइन पर जो है एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता था, जिसे हम जर्म पोर कहते थे। क्लियर है? और ये एक्साइन जो है स्पोरोपोलिन का जो है बना होता था, जिस वजह से ये जो पॉलन ग्रेन है नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाता था, क्योंकि एक्साइन है इसके ऊपर जो कि स्पोरोपोलिन का बना है। ठीक है? यहाँ तक बात के लिए 2 स्टेप पढ़े थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फिर जो है माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन। क्लियर है? पॉलन मदर सेल मेल गैमीटोफाइट है, इसके अंदर 2 मेल गैमीट हो सकते हैं, तो इसको 3 सेल स्टेज कहेंगे। एक गैमीट रहते हैं, एक मेल गैमीट रहते हैं, जिसे 2 सेल स्टेज कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर फीमेल गैमीट हम बनाए थे, याद करिए। फिर पॉलन ग्रेन से कुछ और भी रिलेटेड बात किए थे। पॉलन एज फूड सप्लीमेंट, पॉलन मतलब जो है उसको बैंक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, और जो है पॉलन एलर्जी के बारे में बात किए थे, पार्थेनियम। ये सब बात खत्म हो गया था। फिर हम उससे बात किए थे क्या? फिर हम आपसे बात किए थे कैसे जो है फीमेल गैमीटोफाइट बनता था, एम्ब्रियोसाइक। सबसे पहले कहाँ बनता था? फ्लावर में। फ्लावर में कहाँ? पिस्टिल में। पिस्टिल में कहाँ? ओवरी में। ओवरी के अंदर कहाँ? बोलो कहाँ? ओव्यूल के अंदर। उसके अंदर कहाँ क्या सेल्स होते थे? न्यूसेलस। न्यूसेलस के माइक्रोपाइलेरेंट की तरफ एक सेल मॉडिफाई हो जाता था और क्या बनाता था? मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या होता था? मियोसिस। कितने मेगास्पोर बनते थे? 4। कितने डीजेनरेट हो जाते थे? 3। कितने फंक्शनल रह जाते थे? 1। इसको हम क्या कहते थे, इस तरह के डेवलपमेंट को? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद आ रहा है कुछ तुमको? जल्दी बोलो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर हम तुमको बोले थे कि ये जो है क्या बन गया? एक स्पोर बन गया मेगास्पोर। फिर मेगास्पोर में क्या होता था? याद आ रहा है कुछ? माइटोसिस होता था। एक बार माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बना। दूसरी बार माइटोसिस हुआ, एक बार माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बना। एक पोल पर गया, दूसरा नीचे पोल पे गया। दोबारा माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियस बना। तिबारा माइटोसिस हुआ, 8 न्यूक्लियस बना। 8 में से 2 न्यूक्लियस जो है पोल की तरफ आ गया, और जो है 6 न्यूक्लियस के अराउंड वॉल बन गया। 6 न्यूक्लियस के अराउंड वॉल बन गया, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियेट स्टेट बन गया, जिसे हम क्या कहते थे? पॉलन
क्या कहते थे यार, बोलो जल्दी से। इसे हम क्या कहते थे? इसे हम कहते थे एम्ब्रियोसैक। फिर हम बोले थे यार पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन में हम बोले थे दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होते थे? नॉन मोटाइल होते थे। इस वजह से क्या होता, इस वजह से पॉलिनेशन ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिनेशन में जो है पॉलिनेशन में तीन प्रकार होता था, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी सेम फ्लावर, जिटनोगैमी डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, जीनोगैमी डिफरेंट फ्लावर। क्लियर है? बात, ये सब बारे में बात किए थे। फिर हम कुछ टाइप्स ऑफ फ्लावर देखे थे, क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर, चैज्मोगैमस ओपन फ्लावर। फिर अब बोले थे बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये सब बातें करते हुए हम जो है पिछले क्लास में पॉलिनेशन वाला पार्ट में एबायोटिक एजेंट तक हम पढ़ लिए थे। एबायोटिक एजेंट में विंड और वाटर, वाटर में जो है नॉट पॉलिनेटेड, वाटर में जो है एक्वेटिक एंजियोस्पर्म जो कि पानी से पॉलिनेट नहीं होते हैं, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, और जो पानी के से पॉलिनेट होते हैं अगर सरफेस पे पॉलिनेट होते हैं, याद आ रहा है कुछ, जैसे हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया, ठीक है ना, जिसमें लॉन्ग स्टॉक होते थे फीमेल फ्लावर में, सरफेस पे आ जाता था, मेल जो है फ्लावर टूट के बाहर जाता था, पानी से पैसिवली फ्लोट करता था। कुछ याद आ रहा है ऐसा? ठीक है। फिर जो है अंडर वाटर हम बात किए थे जॉस्टेरा सी ग्रासेस का, जहाँ पर लॉन्ग रिबन शेप जो है पॉलन ग्रेन होता था और इसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता था। याद आ रहा है? पक्का? तो यहाँ तक पिछले क्लास में हम एबायोटिक एजेंट को कंप्लीटली कवर कर लिए थे। इस लेक्चर में तुमको क्या देखने को मिलेगा? बायोटिक एजेंट किस तरह से पॉलिनेशन करते हैं। क्या इतना बात क्लियर है? जल्दी बताओ। तो कुछ बात हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि अब बायोटिक एजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, बायोटिक एजेंट्स के बारे में। ठीक है, कितने बायोटिक एजेंट होते हैं? एक। कितने होते हैं? एक होते हैं। कौन? एनिमल्स। एनिमल्स मतलब ये बहुत जो है अच्छा होता है, इसमें लॉस बहुत कम होता है पॉलन ग्रेन का। क्लियर है? बात स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन होता है? इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स मोस्ट डोमिनेटिंग। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? मोस्ट डोमिनेटिंग। इंसेक्ट्स क्या होते हैं मेरे भाई? इंसेक्ट्स क्या होते हैं? एक सेकेंड। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? मोस्ट डोमिनेटिंग। इंसेक्ट्स कैसे होते हैं? डोमिनेटिंग मतलब सबसे ज्यादा, मोस्ट, इसी से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, डोमिनेटिंग है ये। कैसे है? डोमिनेटिंग है, पॉलिनेटिंग एजेंट, डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट। पक्का? यस सर। तो भाई बायोटिक में लिविंग आएगा। लिविंग में सुनना है एकदम कहानी की तरह सुनो। प्लांट जो है ना, फ्लावर में जो है बहुत सारे एडेप्टेशन हुए हैं, ठीक है, पॉलिनेशन कराने के लिए। आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो ये जो है पॉलिनेशन कौन कौन करता है? बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट्स करेंगे, ठीक है ना, बैट्स करेंगे, ठीक है, बर्ड करेंगी, ठीक है, फ्लाइज करेगा, बीटल्स करेगा, बटरफ्लाइज करेगा, एंड्स करेगा, मॉथ्स करेगा। ये सब सारा चीज़ें क्या है? ये सारा बायोटिक एजेंट है। तो जो भी करेगा मेरे भाई, इंसेक्ट जैसे करना है, इंसेक्ट्स को पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करना है। इंसेक्ट्स क्यों आएगा? मतलब इंसेक्ट फ्लावर के पास क्यों आएगा? कलर और फ्रेग्रेंस की वजह से आएगा। क्यों? मतलब अट्रैक्ट क्यों होगा? फ्लावर के पास आएगा ही क्यों? इसलिए आएगा क्योंकि उसको उसका कलर अट्रैक्ट कर रहा है, उसका फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट कर रहा है। क्या नेक्टर अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, नेक्टर तो उसको जाके वहां मिलेगा। अट्रैक्ट क्या कर रहा है? कलर और फ्रेग्रेंस। क्लियर है? अच्छा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो कैसा फ्लावर होना चाहिए? फ्लावर बड़े होने चाहिए। सर अगर फ्लावर छोटा हुआ तो उसको ग्रुप में रखो, इन्फ्लोरेसेंस में रखो, पर बड़ा होना चाहिए, दिखना चाहिए इंसेक्ट्स को दूर से, तब तो आएगा। और इसमें फ्रेग्रेंस अच्छा होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, रिच इन नेक्टर होना चाहिए, है ना। कलर होना चाहिए, फ्रेग्रेंस अच्छा होना चाहिए, रिच इन नेक्टर होना चाहिए। ये सब सारा इंसेक्ट के लिए होना चाहिए। अब मान लो ये सब तो ठीक है, इंसेक्ट्स को पसंद है। अब जो कुछ फ्लाइज और बीटल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या होता है ना, उनको गंदा स्मेल अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, अब देखो पसंद की बात है। तो कुछ फ्लाइज और बीटल्स को ना गंदा स्मेल जो है अच्छा लगता है, इसीलिए कुछ फ्लावर जो कि फ्लाइज और बीटल्स से पॉलिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके फाउल ऑर्डर होता है। फाउल ऑर्डर मतलब खराब स्मेल होता है। क्लियर? नॉर्मल बात कर रहे हैं तुमसे मेरे भाई। इंसेक्ट्स वाले कैसे होने चाहिए? सर इसमें बड़े फ्लावर होना चाहिए, छोटे भी हैं तो इन्फ्लोरेसेंस मिलना चाहिए, और फिर जो है उसमें कलर होना चाहिए, मतलब ब्राइट कलर होना चाहिए, और फ्रेग्रेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर वो फ्लाइज एंड बीटल से हो रहे हैं तो सर वो खराब स्मेल होना चाहिए, फाउल स्मेल। क्लियर? अच्छा, अगर वो बैट से हो रहे हैं तो सर बैट मतलब क्या होता है? चमगादड़ होता है, ठीक है ना। चमगादड़ को दिखता नहीं है, तो उसमें फ्लावर कलरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर दिखते ही नहीं तो कलरफुल रख के कर क्या लेंगे,
है कि नहीं? तो कैसे होते हैं उसमें होते हैं डल फ्लावर होते हैं। सर तो आ कैसे रहा है? स्मेल बहुत अच्छा डिटेक्ट कर पाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। क्लियर? नेक्टर तो होंगे ही, तभी तो आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर वो बर्ड से हो रहा है तो, जैसे सन बर्ड, हमिंग बर्ड, ये सब बर्ड भी होते हैं जो कुछ पॉलिनेशन करते हैं। तो बर्ड का क्या है ना मेरे भाई, बर्ड को एकदम ब्राइट कलर पसंद आता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं यार? ब्राइट कलर, वो सूंघती नहीं है, ब्राइट कलर पे आते हैं। ब्राइट होता है और ऑर्डर लेस होता है उसके जो है क्या कहते हैं, फ्लावर। क्लियर? यहाँ तक कि कुछ अदर बायोटिक एजेंट भी हैं, कुछ एनिमल्स भी, जैसे कुछ प्राइमेट होते हैं, जैसे कुछ ये क्या कहते हैं, लेम्यूर। ठीक है ना, बंदर टाइप का होता है, लेम्यूर हो गया, या फिर जो है कुछ पेड़ पे रहने वाले रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या होते हैं? कुतर के खाने वाले। तो आर्बोरियल रोडेंट्स हो गए हैं, कुछ जो है प्राइमेट्स हो गए हैं, कुछ जो है लिजार्ड भी पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, तो लिजार्ड क्या करते हैं? लिजार्ड जैसे गेको लिजार्ड है ना, गेको लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है, ये सब जो है पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वही छोटी छोटी बात हम बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, अब वही सब बातें हम आपको लिख देंगे। सबसे पहली बात हम आपको इंसेक्ट्स के बारे में बताएं। ठीक है, इंसेक्ट्स में कौन हो जाएंगे भाई? बैट, ये है बीज है। बीज भाई इंसेक्ट्स में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। उसके बाद सर बटरफ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाई बन के, ठीक है ना, बटरफ्लाइज, फिर फ्लाइज, ठीक है, फिर एंड्स, ठीक है, मॉथ, बीटल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बटरफ्लाइज, फ्लाइज, एंड्स, मॉथ्स, बीटल्स, ठीक है, एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ओके सर। उसके बाद हम जो बोल रहे हैं आपसे कि इंसेक्ट्स को अगर अट्रैक्ट करना है तो क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? फ्लावर कैसे होना चाहिए भाई? बताओ जल्दी से। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर लार्ज होने चाहिए। लार्ज मतलब कॉन्स्पिकुअस। समझ में आ रहा है? क्यों होने चाहिए? ताकि दिखे। सर अगर स्मॉल है तो, अगर फ्लावर स्मॉल है तो सर इसमें अरेंज होना चाहिए इन्फ्लोरेसेंस में, अरेंज इनटू इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है सर। उसके बाद सर ये और कैसे होना चाहिए? सर इसमें नेक्टर होना चाहिए, रिच इन नेक्टर। सर नेक्टर होने चाहिए, हाँ एकदम नेक्टर होने चाहिए। और सर कैसे होने चाहिए? सर ये जो है ना कलरफुल होना चाहिए, तभी तो आएगा वो। हाँ सर ये बात तो है, पक्का क्लियर है? अब देखो, अब नेक्टर है क्या? हाँ सर नेक्टर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। ठीक है। अच्छा कुछ बात, जैसे कुछ होते हैं फ्लाइज एंड बीटल्स। फ्लाइज एंड बीटल्स को है ना, ये फाउल ऑर्डर पसंद है। फाउल ऑर्डर जो है ना क्या है, अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो फाउल ऑर्डर होते हैं इसके पॉलिनेशन के लिए। क्लियर है? एकदम बात जल्दी बताओ। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे बैट्स हैं। बैट्स को दिखता नहीं है तो इसके कलरलेस होते हैं फ्लावर, कलरलेस होते हैं, पर सुंघाई बहुत अच्छा देता है, सूंघ बहुत अच्छा पाता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होते हैं। सर नेक्टर होगा एकदम, तभी तो आ रहा है भाई। ठीक है। अच्छा जो ये बर्ड्स हैं सर, बर्ड्स जैसे कि सन बर्ड, हमिंग बर्ड, ये सब सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड, ये सब क्या होते हैं सर? ये सब जो है इनके लिए कैसे होना चाहिए सर? ब्राइट फ्लावर होना चाहिए। अच्छा इसमें फ्रेग्रेंस अच्छा होना चाहिए नहीं? यहाँ पे एक पॉइंट, कलरफुल, नेक्टर और फ्रेग्रेंट होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, ये पॉइंट जो है और ऐड कर लीजिए। बर्ड्स में क्या होगा भाई? ब्राइट फ्लावर हो, क्यों? अच्छा दूर से उनको देखना चाहिए ना, उड़ रही है। हाँ सर। सर स्मेल नहीं, स्मेल ऑर्डरलेस होना चाहिए। सर नेक्टर होगा तभी तो आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी इंसेक्ट, कोई भी एनिमल जो है अट्रैक्ट कैसे होता है? अट्रैक्टेड बाय नेक्टर, नहीं सॉरी, कलर। इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड, जो भी अट्रैक्टेड बाय कलर एंड फ्रेग्रेंस। सर नेक्टर तो वहां जाके मिलता है हमको। ठीक है सर। कुछ अदर सर, अदर एनिमल्स, हाँ अदर एनिमल्स जैसे कि अदर एनिमल्स जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट की तरफ काम कर सकते हैं, जैसे कुछ लिजार्ड्स होते हैं, जैसे गार्डन लिजार्ड है ना, गेको लिजार्ड। सर ये सब क्या है? लिजार्ड का टाइप है, गेको लिजार्ड। और जो है जैसे कि कुछ प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स मतलब जैसे बंदर, ये सब जो है ये सब है। और यहाँ पर लेम्यूर, बंदर खानदान का ही होता है। ठीक है सर। उसके बाद
जैसे कि सर कुछ आर्बोरियल रोडेंट्स होते हैं। सर आर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहने वाले, आर्बोरियल रोडेंट्स, रोडेंट्स मतलब कुतर के खाने वाले, ठीक है। ट्री ड्वेलिंग लिखा है एनसीईआरटी, ट्री ड्वेलिंग मतलब पेड़ पे रहने वाले। सर पेड़ पे तो बंदर रहते हैं, हाँ तो तुम भी तो रहते हो, कोई बात नहीं, बुरा ऐसा मत माना करो। अच्छा एक सेकंड जो थी, या मार्कर या थोड़ा सा फेंट चल रहा है, थोड़ा सा मध्यम चल रहा है, इससे कुछ उपाय लगाया जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे थे तुमसे, हम तुमसे ये बोल रहे थे ना मेरे भाई, हम तुमसे ये बोल रहे थे ना कि यार रहने दो इसको, कुछ उपाय लगाते हैं थोड़ी देर में। यहाँ तक क्लियर है? तो बायोटिक एजेंट खत्म हो गया, बायोटिक एजेंट खत्म हो गया। अब क्या बचा है भाई? अब जो है हम बचा है, अब जो बचा है हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मार्कर का हम प्रॉब्लम सुलटा लें, ठीक है। यहाँ पर जो है अब जो थोड़ा सा हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, और हम आगे क्या देखेंगे कि देखिए बायोटिक एजेंट तो बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि जो है वेस्टेज नहीं होता है, जैसे कि एबायोटिक में होता था। तो हम किस तरह से इंश्योर करें इस बात को, कैसे हम सस्टेन कि बार बार वो आए, बार बार पॉलिनेटिंग एजेंट आए पॉलिनेशन करने, हम इस बात को कैसे जो है हम इंश्योर करें, मतलब कैसे इंश्योर करें कि वो आए ही। तो इसके लिए हम कुछ लालच देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले हम जो है कुछ खाने के लिए नेक्टर दे देंगे, तब वो उसको लालच आएगा, वो आएगा। कौन सर? बायोटिक एजेंट। और जो है या फिर इडेबल पॉलन दे देंगे, पॉलन खाने को दे देंगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? यस सर। तो इस तरह से जो है हम उसको बुला सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ जो है अगर कोई को जगह चाहिए एग देने के लिए किसी एजेंट को, तो हम जगह दे देंगे कि हाँ भाई यहाँ पर तुम जो है एग ले कर दो, बस पॉलिनेशन कर देना। यानी कि हम कैसे इंश्योर करें कि कैसे सस्टेन विजिट करें, टू सस्टेन द विजिट ऑफ द एनिमल, व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव सम रिवॉर्ड्स टू देम, है ना। सबसे पहले फ्लोरल रिवॉर्ड्स, मतलब पॉलन दे सकते हैं, इडेबल नेक्टर दे सकते हैं, इडेबल पॉलन दे सकते हैं, या फिर स्पेस फॉर एग लेइंग दे सकते हैं। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं अमोर्फोफिलस, इसके फ्लावर ही 6 फीट के होते हैं, है ना। इसके फ्लावर सोचो यार, फ्लावर 6 फीट के हैं, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? 6 फीट के फ्लावर हैं, तो इसमें जगह काफी हो गया। तो जगह जो है अंडा देने के लिए, एग देने के लिए उसको मिल जाएगा, तो फिर वो आएगा पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिनेशन करने। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? हाँ सर। तो यही सब बात है कि जगह दे देंगे। जैसे एक प्लांट, एक एग्जांपल देता है एनसीईआरटी, कहता है यूका प्लांट एंड मॉथ। यूका प्लांट एंड मॉथ मतलब सर ये दोनों जो है ना एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। क्या बात करें, एक दूसरे के लिए, हाँ एक दूसरे के लिए वाला हाल है, ठीक है। तो ये जो प्लांट है ना यूका प्लांट और मॉथ, ये एक दूसरे के लिए वाला कंडीशन है यहाँ पर। अच्छा, तो यूका प्लांट को क्या फायदा होता है सर? यूका प्लांट को जो है वो मॉथ समझते हो कि नहीं समझते? सर मॉथ मतलब तो मॉथ होता है, नहीं कीड़ा का नाम है मॉथ। अच्छा सर, तो मॉथ को है ना, मॉथ जो है आके इसके ओवरी में, ओवेरियन कैविटी में आके अंडा दे देती है। अच्छा सर, तो जब आई वो मॉथ, तो उसके बॉडी में पॉलन ग्रेन लगा हुआ होगा। हाँ सर, जब बॉडी में पॉलन ग्रेन लगा हुआ था तो इसका तो पॉलिनेशन हो गया यूका प्लांट का। हाँ सर, यूका प्लांट का क्या हो गया सर? पॉलिनेशन हो गया। सर मॉथ को क्या फायदा हुआ? जगह मिल गया ना अंडा देने के लिए। हाँ सर, और जो है सर अंडा दे दिए कहाँ पर? ओवरी के अंदर। क्लियर है? यस सर। बताओ जल्दी से। तो ये कहानी नहीं बता रहे हैं, सारे एनसीईआरटी में जो बात है ना, सारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा एक पैटर्न रहता है कि आपको पहले बात के थ्रू समझा दे। अभी तो नॉर्मली बात ही तो की है भाई। इंसेक्ट्स में आने चाहिए, इंसेक्ट्स में डोमिनेंट है भाई, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा दिखते हैं। और याद करिए एनिमल किंगडम में लिखा है इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। फिर जो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं तो मोस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट यही है। फ्लावर कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए ताकि दिखे। सर नेक्टर ज़्यादा होना चाहिए तभी तो आ रहे हैं, ठीक है। कलरफुल, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, खुशबू होना चाहिए। इंसेक्ट को खुशबू पसंद है तभी तो बटरफ्लाई सब जो है वहाँ पे जाएगा। जो कुछ फ्लाइज होते हैं कुछ स्पेशल प्रकार के, ठीक है ना, वो उनको गंदा स्मेल पसंद है तो वहाँ पे वैसा रिक्वायरमेंट है। बैट्स कलरलेस हैं, देख नहीं पाते हैं, पर सूंघते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। बर्ड जैसे सनबर्ड, हमिंग बर्ड ब्राइट कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है इसका। नेक्टर होगा एकदम होगा। अदर बायोटिक लिजर्ड ये सब बात की है नॉर्मल। और फिर आगे का टॉपिक ही पढ़ा दिए, बस लिखना है उसको कि हाउ वी कैन इंश्योर रेगुलर विजिट, हाउ वी कैन सस्टेन द विजिट ऑफ बायोटिक एजेंट्स। बताओ जल्दी से, कैसे हम श्योर करें? बोलो जल्दी से। बाय गिविंग फ्लोरल रिवॉर्ड्स देंगे भाई उनको।
ठीक है, हाउ वी कैन सस्टेन रेगुलर विजिट ऑफ पॉलिनेटर्स, विजिट ऑफ बायोटिक एजेंट्स, कैसे जो है हम सस्टेन करें। पहला, बाय गिविंग फ्लोरल रिवॉर्ड्स, इसमें क्या आ जाएंगे, इडिबल नेक्टर दे दो भाई खाने को, या फिर इडिबल पॉलन। सर पॉलन में तो स्पोर ऑफ पॉलिन है कैसा, तो उस टाइप का पॉलन ग्रेन होता होगा जो कि डाइजेस्ट हो जाए इसमें, इडिबल पॉलन दे दो, खाने वाला पॉलन थोड़ा सा अच्छा वाला पचा पाए उस पर खाने सर, लेकिन उसमें तो स्पोरोपोलिन होता है, तो स्पेशल टाइप का पॉलन ग्रेन बनता होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का दे दो, नहीं है तो नेक्टर दे दो। ठीक है सर, नहीं तो स्पेस फॉर एग लेइंग दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए, किस लिए सर, एग लेइंग के लिए, है ना, कोई भी चाहता है उसका एग जो है सुरक्षित जगह में दिलाया जा सके। ठीक है, जैसे इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा अमोर्फोफेलस। सर ये क्या है भाई, ये बहुत बड़ा ये जो है प्लांट है, इसके फ्लावर ही जो है ना, पता है आपको, फ्लावर ही 6 फीट के होते हैं, 6 फीट के होते हैं हाइट में, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर सोचिए कितना जगह होगा, इसके अंदर कितना जो है ये फ्लावर है, इसके अंदर कितना जगह होगा। हाँ सर, तो आसानी से यहाँ पर ना स्पेस मिल जाता है एग लेइंग के लिए, स्पेस हो जाता है एग लेइंग के लिए। ठीक है, क्लियर है, यस सर। उसके बाद दूसरा जो है ना, जो एनसीईआरटी देता है, युक्का प्लांट एंड मॉथ का, युक्का प्लांट और किसका, जल्दी बोलो, मॉथ का। ठीक है ना, युक्का प्लांट है ये ऐसा, इसके फ्लावर्स होंगे ये, हाँ सर, ये युक्का प्लांट का फ्लावर होगा, पिस्टिल। यहाँ मॉथ है, मॉथ क्या है सर, कीड़ा है, यहाँ पर जो है ये जो है इसका ओविपोजिटर होता है, सरीका होता है, इसी से एक जो है देगा यहाँ पे। अच्छा सर, ये क्या है, ये कीड़ा है, क्लियर है, ये कौन है, मॉथ है, और ये कौन है सर, युक्का प्लांट है, युक्का प्लांट है। ये मॉथ क्या किया, एग ले कर दिया, मॉथ को क्या किया, ये एग ले कर दिया, एग को क्या कर दिया सर, ले कर दिया, कहाँ पर, इनसाइड ओवेरियन कैविटी, अंदर खाली जगह में अंडा दे दिया। ठीक है सर, तो इसको तो फायदा मिल गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। हाँ सर, ये प्लांट, युक्का प्लांट को क्या फायदा हुआ सर, युक्का प्लांट को क्या फायदा हुआ, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेटेड हो गया, ये पॉलिनेटेड, ये फायदा हो गया ये। तो दोनों में क्या था सर, सिम्बायोटिक रिलेशन है, सही, तो सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। हाँ, तो मतलब दोनों एक दूसरे के बिना जिंदगी बसर नहीं कर सकता। एनसीईआरटी कहता है, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, दे कैंट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के लिए। अच्छा सर, विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये क्या किया, एक दे दिया। हाँ सर, अगर एक अंदर दे दिया तो ये जब फ्रूट बनेगा, जब सीड बनेगा, तब तो ये लार्वा अंदर ही रह जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, सोच रहे हो, हम कह रहे हैं यहाँ एक होगा। हाँ सर, तो एक होगा तो जब बाद में जब सीड बनेगा तो ये तो लार्वा अंदर ही रह जाएगा ना। हाँ सर, तो लेकिन ऐसा नहीं होता, सीड बनने से पहले ही लार्वा बाहर आ जाता है। ठीक है ना, बिफोर सीड फॉर्मेशन लार्वा कम आउट, बिफोर सीड फॉर्मेशन लार्वा कम आउट, लार्वा बाहर आ जाता है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, यहां तक बात क्लियर। तो एनसीईआरटी थोड़ा देख लो यार, एनसीईआरटी निकालो, थोड़ा सा एनसीईआरटी निकालो मेरे भाई। ठीक है, एनसीईआरटी निकालो, रुक जाओ, आ जाओ, एनसीईआरटी निकालो। चलो देखो यहाँ जल्दी से। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स। ठीक है ना, वास्प, एंड्स, वास्प भी लिख दो भाई। ठीक है ना, वास्प भी लिख देना, एंड्स, बर्ड्स, ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें लिविंग को इस्तेमाल करेगा। बर्ड्स में जैसे आपको 2 एग्जाम्पल लिखवाए, कौन कौन, एक सन बर्ड, दूसरा हमिंग बर्ड। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरे भाई, क्लियर है। एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट among the animal. Insects, particularly bees, are the dominant biotic agent.
डोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, है ना, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। इवन लार्जर एनिमल, बड़े बड़े एनिमल जैसे कि प्राइमेट में लेम्यूर हैं, बंदर जैसे, आर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहने वाले, ठीक है ना, रोडेंट्स है, पेड़ पे रहने वाले चूहे टाइप के, ठीक है, रोडेंट्स मतलब कुतर के खाने वाले, एंड इवन रेप्टाइल जैसे कि गेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये सब है रेप्टाइल्स भी, ठीक है ना। हम ये लिखवा दिए थे, लिजार्ड वही हुआ गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड ऑल्सो हैव बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीसीज। क्लियर है एकदम बात, बहुत छोटा छोटा बात हम बोल रहे हैं यहाँ पर। बीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें भी जो है यहाँ पर बड़े बड़े एनिमल्स भी रोल प्ले कर सकते हैं। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. किसको मतलब पॉलिनेट करना है, वो फ्लावर्स उस प्रकार से अडेप्ट है, समझ पा रहे हैं, कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करना है, उस हिसाब से फ्लावर्स अडेप्ट हैं खुद को। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ज़्यादातर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो है आर लार्ज, लार्ज होने चाहिए तो है, कलरफुल होने चाहिए तो है, फ्रेग्रेंट होने चाहिए तो है, एंड रिच इन नेक्टर, यही बात है। When the flowers are small, जब फ्लावर स्मॉल में होंगे, छोटे होंगे, the number of flowers are clustered into a inflorescence to make them conspicuous, बहुत सारे जो हैं फ्लावर ग्रुप में हो जाएंगे ताकि दिख सके। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेग्रेंस, कलर एंड और फ्रेग्रेंस मतलब या तो दोनों की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी एक की वजह से, कलर या फ्रेग्रेंस की वजह से। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल्स, फ्लाइज और बीटल्स जो है, ठीक है ना, वो उनको सिक्रीट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स। फ्लाइज और बीटल्स को फाउल ऑर्डर पसंद है, इसीलिए वैसे फ्लावर फाउल ऑर्डर देते हैं। टू सस्टेन एनिमल विजिट, एनिमल आते रहे मिलने, ठीक है ना, टू सस्टेन एनिमल विजिट, हाउ कैन वी सस्टेन रेगुलर विजिट ऑफ बायोटिक एजेंट, कैसे हम विजिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी, द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स, रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा, ठीक है। From the flowers to the animal, visitors come in contact with the anther and stigma, अगर आ रहे हैं तो उनके बॉडी में कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, पॉलन ग्रेन लगेगा ना, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहे हैं, एनिमल से पॉलिनेट हो रहे हैं, तुम बताओ कि वो स्टिकी होने चाहिए नॉन स्टिकी? सर स्टिकी होने चाहिए, तभी तो इसके बॉडी में चिपकेगा, तभी तो दूसरे फ्लावर में जाएगा वो। तो यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट्स ए कोटिंग ऑफ पॉलन, उसके बॉडी में पॉलन ग्रेन आ जाता है, विच आर जनरली स्टिकी, स्टिकी होने चाहिए इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर। व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, जब स्टिग्मा के पास वो जाता है तो वहाँ पॉलिनेशन कर देता है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू लेग, कुछ क्या रिवॉर्ड हो सकते हैं, कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड के तौर पे क्या हो सकते हैं? सर फ्लोरल रिवॉर्ड में यही होंगे? नहीं, ये भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अलग से लिख दिए ताकि अलग से दिखे कि स्पेस फॉर एग लेइंग भी हो सकता है, एडिबल नेक्टर और पॉलन भी हो सकता है, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है? जैसे टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफिलस, अमोर्फोफिलस का एकदम टॉलेस्ट फ्लावर होता है, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट, फ्लावर अपने आप में 6 फीट का हाइट में, ठीक है। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड यूका प्लांट, एक ऐसा ही रिलेशन मॉथ और यूका प्लांट के बीच में देखने को मिलता है। Yucca plant where both species, moths and cannot complete their life cycle without each other, they cannot complete their life cycle without each other, एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। The moth deposit its eggs in the locule of the ovary, moth जो है अपना एग को यहाँ पर डिपोजिट करता है इसके लोक्यूल में, मतलब ओवेरियन कैविटी में। क्लियर है दम बात? यस सर। और एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द, ठीक है ना, मॉथ। तो इसको क्या फायदा हुआ कि जगह मिल गया, और इसको क्या फायदा हुआ, कोई पॉलिनेट हो गया। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग, जैसे ही सीड डेवलपिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके पहले ही निकल के भागा जाएगा। क्लियर है दम बात? यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ। उसके बाद एनसीईआरटी एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, उसमें एक पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है आखिरी का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? हम आपको बस बायोटिक एजेंट बताए हैं और फिर हम बोले बायोटिक एजेंट कैसे आप विजिट करवा पाइएगा कि वो बार बार आए फ्लावर के पास, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल बस कुछ तरीक़ों से है, या आप उसको कुछ लालच दीजिए, लालच खाने का हो या फिर जो है रहने का हो, ठीक है। कुछ लालच दीजिए जिस वजह से वो आ पाएगा। फिर एनसीईआरटी यहाँ पर एक पॉइंट बोल देता है, नेक्टर रॉबर्स क्या है। नेक्टर
रॉबर्स क्या है? नेक्टर रॉबर्स मतलब नेक्टर चोर, डाकू, ठीक है ना। आए नेक्टर चूसे, पॉलिनेशन भी नहीं किए और चले भी गए। मतलब नेक्टर आए खा गए और पॉलिनेशन भी नहीं किए, उन्हें नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। मतलब दे आर दोज एनिमल्स दे ईट नेक्टर विदाउट पॉलिनेटिंग द प्लांट्स। मतलब प्लांट को आप पॉलिनेट भी नहीं कर रहे हैं, हाँ, और ऊपर से नेक्टर भी खा गए, उसको क्या कहते हैं? नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? मेनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन, ठीक है ना, और द नेक्टर, या तो पोलन या तो नेक्टर, ठीक है ना। आएंगे नेक्टर खा लेंगे, या तो एनसीईआरटी कहता है पोलन भी खा सकते हैं, हाँ, विदाउट पॉलिनेटिंग, ठीक है, विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन नहीं करेंगे। सच फ्लोरल विजिटर, ऐसे फ्लोरल विजिटर को हम पोलन रॉबर्स या नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। पोलन रॉबर्स या फिर क्या कहते हैं? नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। पोलन रॉबर्स या इसी को क्या कह देते हैं? नेक्टर रॉबर्स कह देते हैं। क्लियर? छोटा सा बात है, उसके बाद यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं होगा ना? बायोटिक एजेंट पढ़ा दिए आपको, किसमें कैसा फ्लावर होना चाहिए बताओ। लार्ज फ्लावर किसमें होना चाहिए, ठीक है, इंसेक्ट्स में या फिर बैट्स में? सर इंसेक्ट्स में, क्यों? दिखना चाहिए ना उनके, बैट्स को तो दिखते ही नहीं है ना, तो लार्ज फ्लावर रख के कर क्या लेगा, है ना। फ्रेग्रेंस किस में होना चाहिए? इंसेक्ट्स में या फिर जो है किस में? बर्ड में। बर्ड को तो सूंघाई देता नहीं, सूंघ नहीं पाते, तो किस में होना चाहिए फ्रेग्रेंस? इंसेक्ट्स में। सबसे मोस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट, मोस्ट डोमिनेंट कौन है? बीज है। क्लियर है एकदम बात? पक्का? यस सर। अब थोड़ा सा एकदम छोटा सा टॉपिक है, यहाँ तक हम पॉलिनेशन के एजेंट्स पढ़ लिए, हाँ सर। अब थोड़ा सा एक टॉपिक हम अलग से पढ़ रहे हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखो भाई, सिंपल सा बात है। एक बात तुम सुने हो कभी, अब कुछ कहानी सुनना, आगे का टॉपिक रिलेट करने के लिए बता रहे हैं कि सेम खानदान में अगर शादी होता है ना, सेम परिवार में अगर शादी बार बार होता है ना, तो कुछ रिसेसिव कैरेक्टर, हार्मफुल कैरेक्टर उभर के बाहर आ जाते हैं, बाहर दिख जाते हैं, ठीक है ना। और बच्चे में जो है कुछ ना कुछ खराबी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर सेम खानदान में शादी हो रहा है तो कुछ बच्चे खराब पैदा हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई धार्मिक जो है आपके भावनाओं को ठेस पहुँचे तो उसको साइड में रखिएगा, ठीक है। हम साइंस का बात कर रहे हैं। अगर साइंस ये कहता है कि अगर आप सेम परिवार में बार बार शादी कर रहे हैं तो हार्मफुल, इनकी रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है? एक्सप्रेस हो जाता है। उसी तरीके से तो इसलिए कहा जाता है दूसरे परिवार में शादी करिए। दूसरे परिवार में मतलब अपने लीनिएज को छोड़ के दूसरे लीनिएज में शादी करिए, ठीक है। तो उसी तरीके से फ्लावर में भी बार बार अगर ऑटोगैमी होता है या जिटनोगैमी होता है, मतलब सेम प्लांट में ही अगर बार बार पॉलिनेशन होता है तो हार्मफुल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं, दिखने लगता है। हो सकता है सीड छोटा बन जाए या सीड जो है रिंकल्ड बन जाए, कुछ भी हो, या प्लांट नाटा हो जाए, हार्मफुल कैरेक्टर दिखने लगते हैं। रिपीटेड सेल्फिंग से, रिपीटेड ऑटोगैमी से, रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन से हार्मफुल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। रिपीटेड इनब्रीडिंग से, इनब्रीडिंग मतलब सेम ही प्लांट में ब्रीड करवा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं। इनब्रीडिंग से, रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन से हार्मफुल कैरेक्टर का एक्सप्रेस हो जाना इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। इनब्रीडिंग में डिप्रेशन, हार्मफुल कैरेक्टर का आ जाना। अब ये चीज ना हो, है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, उसके लिए आपको ये इस बात का इंश्योर करना पड़ेगा कि आप सेम फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं करवा रहे हैं। अगर सेम फ्लावर में आप पॉलिनेशन करवाइएगा या फिर सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन करवाइएगा, फ्लावर डिफरेंट हो तो क्या हो गया? जीन तो सेम है ना। अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन आप करवाइएगा तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक वक्त में होगा। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन रोकना चाह रहे हैं। तो वो सारे तरीके जो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकता है, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकता है, रोकने की कोशिश कर सकता है, उन सारे तरीकों को हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। जो इन ब्रीडिंग को रोके उसको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है?
मान लो कि यहां पर फ्लावर है, सबसे पहला सुनना, फ्लावर है, फ्लावर को दूर दूर कर दो थोड़ा सा, मतलब बाइसेक्सुअली फ्लावर है, कोई टेंशन नहीं है, इसका पोजीशन थोड़ा दूर कर दो, यहां पर था पहले, अब थोड़ा सा यहां कर दो, पोजीशन थोड़ा दूर कर दो, तो हो सकता है कहीं जो है चांस कम हो गया है आने का। पहला तरीका है पोजीशन जो है ना दूर कर दो। दूसरा तरीका कि ये जब पॉलन रिलीज होना, जब पॉलन रिलीज होना उस समय ये रिसेप्टिव ही ना हो, मतलब ये जवान ना हो, ये रिसीव ही ना करे, मतलब ये इमेच्योर हो। कि पहला तरीका क्या है, अलग अलग पोजीशन कर दो। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये कि ये अगर पॉलन रिलीज हो और स्टिग्मा जो उस समय मैच्योर ना हो। ठीक है सर। तीसरा तरीका क्या है, फ्लावरी यूनिसेक्सुअल बना दो, फ्लावरी यूनिसेक्सुअल बना दो भाई, फ्लावरी यूनिसेक्सुअल, हटाओ, खेल ही खत्म। ठीक है सर। सर उस समय भी तो खतरा है सर, देखिए जिटनोगैमी हो गया। हाँ सर ये बात तो है। तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, हो सकता है प्लांट यूनिसेक्सुअल बना दो, उसके बाद एक काम करो प्लांट ही यूनिसेक्सुअल बना दो। तो ये सारे तरीके वो क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। वो सारे तरीके जो कि प्लांट जो इस्तेमाल कर रहा है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे भले ऑटोगैमी तो रुक गया ना, भले जिटनोगैमी हो जा रहा है, तो उसके लिए भी प्लांट क्या किया, प्लांट को ही यूनिसेक्सुअल बना दिया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं सर, और ये करिए ना, काम करिए, ऐसा कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म तैयार करिए, मतलब वो जीन में ही ऐसा कुछ मैकेनिज्म तैयार कर दें। और प्लांट ऐसा करता है कि स्टिग्मा को ये एबिलिटी हो जाता है कि ये पहचान लेता है कि सेम प्लांट का ये पोलन है या डिफरेंट प्लांट का ये पोलन है। अगर सेम प्लांट का ये पोलन हुआ ना तो रिजेक्ट कर देगा। सही में, हाँ, इसके अंदर जेनेटिक मैकेनिज्म हो गया, कुछ जीन में इसके बदलाव कर लेते हैं अपने, कि अगर सेम प्लांट का हुआ ना रिजेक्ट कर देगा। सर दूसरे फ्लावर का हुआ, दूसरे प्लांट का हुआ तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर सेम स्पीसीज का है ये तो कुछ तरीके होते हैं जिससे प्लांट जो है ना इन ब्रीडिंग को रोकता है। सर ये डिप्रेशन कैसे आ गया, डिप्रेशन आ कैसे गया, बताते हैं तुमको। देखो यहाँ मान लो, ध्यान सुनना, अगर तुम जेनेटिक्स थोड़ा सा पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। यहां से पोलन ग्रेन आया, हाँ सर, यहां पर आया, हाँ सर, तो इसका जो है क्या होगा सर, इस प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, इसके अंदर क्या जीनोटाइप है सर, पोलन ग्रेन का नहीं, पोलन ग्रेन का नहीं, इसका बताओ सर, स्टैमेन का। हाँ, इसका जीनोटाइप मान लो हम ऐसा ले लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है, वैसा ही इसका जीनोटाइप कैसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है सर, वैसा ही जीनोटाइप किसका होगा सर, इसका होगा। ठीक है, हाँ सर ये नहीं पता, कोई बात नहीं भाई, जेनेटिक्स में इसको हम रिपीट कर देंगे, जेनेटिक्स में बता देंगे, छोड़ो, चिंता मत करो। ठीक है, बस इतना समझो, इतना समझो, रिपीटेड इन ब्रीडिंग से, इन ब्रीडिंग मतलब ऑटोगैमी और जिटनोगैमी से, सेम सेल्फ पॉलिनेशन से, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से रिपीटेड ऑटोगैमी इनब्रीडिंग से क्या हुआ, हार्मफुल कैरेक्टर जो कि रिसेसिव होता है। रिसेसिव का मतलब होता है स्मॉल टी अगर आप पढ़े हैं तो, ठीक है ना, हार्मफुल कैरेक्टर जो कि रिसेसिव होता है। ठीक है, हार्मफुल कैरेक्टर जो कि रिसेसिव होता है, रिसेसिव मतलब जल्दी नहीं आता है ना, एक्सप्रेस हो सकते हैं, ये वाले को रिसेसिव कहते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर रिपीटेड क्रॉसिंग से हार्मफुल कैरेक्टर जो कि रिसेसिव होता है एक्सप्रेस हो जाता है। हाँ सर, इसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग क्या, डिप्रेशन। ठीक है सर, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, टू अवॉइड क्या सर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए प्लांट यूज मैकेनिज्म, प्लांट्स यूज क्या सर, डिफरेंट मैकेनिज्म, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन एज क्या सर, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इन ब्रीडिंग को रोकने के तरीके को क्या कहते हैं सर, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या क्या आ जाएगा, बहुत सारी चीजें, जैसे फ्लावर का पोजीशन अलग कर दो,
ये लिख लिए, लिख लो भाई। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई प्लांट भी देख रहे हो, प्लांट भी नहीं चाह रहा है कि ऑटोगैमी हो, जिटनोगैमी हो, प्लांट भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि भाई खतरा है ना, क्या चीज का, डिप्रेशन का, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का, हार्मफुल कैरेक्टर दिखने का। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें। क्या क्या है, सबसे पहले पोजीशन डिफरेंट कर दो, पोजीशन ऑफ किसका सर, एंथर का, पिस्टिल का, ये लिख लो, पिस्टिल का और स्टैमेन का, स्टैमेन का, या फिर और अच्छा से बोलो तो एंथर का, एंथर का और स्टिग्मा का, स्टिग्मा का क्या कर दो, पोजीशन डिफरेंट कर दो, पोजीशन मेक डिफरेंट, मेक डिफरेंट, डिफरेंट कर दो। ठीक है सर, इससे क्या होगा भाई, चांसेस कम हो जाएगा ना सेल्फ पॉलिनेशन का। ठीक है सर, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ये करो कि रिसेप्टिविटी, पॉलन रिलीज, या फिर एंथर मैच्योरिटी, एंथर मैच्योरिटी और स्टिग्मा, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, मतलब मैच्योरिटी, रिसेप्टिविटी, मैच्योरिटी, है ना, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड ना हो, सिंक्रोनाइज्ड मतलब एक साथ ना हो सकता है नॉट सिंक्रोनाइज्ड, हो सकता है पहले जो है, हो सकता है पहले पिस्टिल मैच्योर हो जाए या पहले एंथर मैच्योर हो जाए, हो सकता है कि स्टिग्मा क्या कर सकते हैं, पिस्टिल क्या हो जाए, अर्ली मैच्योर हो जाए, अर्ली मैच्योर हो जाए। अलग अलग जो है इसके लिए वर्ड यूज होता है, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी मतलब पिस्टिल जो है पहले मैच्योर हो गया, या हो सकता है कि एंथर पहले मैच्योर हो जाए, एंथर क्या हो जाए, पहले मैच्योर हो जाए। बहुत छोटी छोटी बात हम कह रहे हैं तुमसे। तीसरा क्या हो सकता है कि फ्लावर को भाई यूनिसेक्सुअल बना दो, खेले खत्म, फ्लावर को क्या कर दो, यूनिसेक्सुअल बना दो। पर उसमें दो कंडीशन हो सकते हैं ना, कि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हैं, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल में है, पर प्लांट कैसे हो गए हैं, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, कोई टेंशन नहीं है, पर प्लांट बाइसेक्सुअल है ना, प्लांट क्या हो गया, देख लो बाइसेक्सुअल होगा ना यहां से, तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो गया, प्लांट बाइसेक्सुअल है, देख लो। एग्जाम्पल मेज, भुट्टा, है ना, कैस्टर, ये सब, कोकोनट, ये सब। तो यहां पर आप प्रिवेंट तो कर पा रहे हैं, क्या चीज सर, ऑटोगैमी तो रोक लिए ना, हाँ सर, पर जिटनोगैमी नहीं रोक पाए, नॉन जिटनोगैमी, जिटनोगैमी कहां से रोक लीजिएगा सर, इसके लिए क्या करेंगे, तो जेनेटिक मैकेनिज्म कुछ करेगा ये, हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और उपाय लगाएगा इसका सर, प्लांट यूनिसेक्सुअल हो जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, तो ऑटोजिटने दोनों प्रिवेंट हो गया। देख लो यहां पर, देख लो ध्यान से, मान लो दोनों ये तो फीमेल फ्लावर हो गया, फीमेल प्लांट हो गया ये, है ना, जैसे पपाया हो गया इसका एग्जांपल, है ना, पपाया हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, ये सब चीजें हैं, मलबरी हो गया एटसेट्रा। तो यहां पर प्रिवेंट हम रोक पाए ना, क्या चीज भाई, ऑटोगैमी भी रोक पाए हम, है ना, जिटनोगैमी भी रोक पाए, जिटनोगैमी भी रोक पाए, दोनों रोक पाए हैं। क्लियर है? तो सर और क्या कर सकते हैं, और भी आप कुछ कर सकते हैं, क्या चीज सर, और हम बोले थे ना कि या भाई साहब यहां पर पॉलन, ये जिटनोगैमी नहीं रोक पाए हैं, तो कुछ ऐसा करो ना कि पहचान ले ये पिस्टिल कि ये हमारे ही प्लांट का पॉलन है और रिजेक्ट कर दे। इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब खुद के पॉलन को रिजेक्ट कर देना, ये एबिलिटी इसमें आ जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, इसके जीन में वैसा कुछ कर दिया जाए। अच्छा सर, यानी कि अगला जो है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब सेम, अगर सेम प्लांट हो गया, इस सेम प्लांट, इफ सेम प्लांट हो गए, अगर पॉलन अगर रीच किया, इट विल बी रिजेक्टेड, इट विल बी रिजेक्टेड बाय स्टिग्मा। सर ऐसा कैसे हो गया, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, मतलब जीन कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ,
यस सर। तो ये सारे तरीके हैं भाई, इसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या कहते हैं सर? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। चलो एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो जल्दी जल्दी फास्ट, एनसीईआरटी निकालो, आ जाओ। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट, मतलब बाइसेक्सुअल। भाई ये सुन लेना ध्यान से, हम कह रहे हैं अभी क्या बोले, पोजीशन स्टेमिन का क्या करो, पोजीशन अलग कर दो। तो भाई ऐसा कब पॉसिबल, जब बाइसेक्सुअल रहेगा तब ना। तो एनसीईआरटी लिखता है तो हम लिख दे रहे हैं मेजॉरिटी फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। से तो हर्माफ्रोडाइट लिखा है, तो वही मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इसे लिख दिए हैं। एंड pollen release are likely to become in contact with the stigma of the same flower। चांसेस है कि सेम फ्लावर में हो जाए, चांसेस है कि सेम फ्लावर में क्या हो जाए भाई, सब सेम फ्लावर में हो जाए, ठीक है, पॉलिनेशन। और हम चाहते हैं नहीं, या डिफरेंट फ्लावर में भी हो तो क्या हो गया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कीजिएगा ना, बार बार जो सेल्फ पॉलिनेशन कीजिएगा तो क्या होगा, रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। तो फ्लावरिंग प्लांट है इवॉल्व मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, डिस्करेज करने के लिए प्लांट बहुत सारे जो है मैकेनिज्म किया है। और किस चीज को इंकरेज करना चाह रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को, जीनोगैमी को। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। कुछ स्पीसीज में पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का टाइम अलग अलग कर दिया है। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, या तो पॉलन ही पहले रिलीज हो जा रहा है, स्टिग्मा रिसेप्टिव उस समय है नहीं, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द पॉलन रिलीज, या स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है पर पॉलन निकल ही नहीं रहा है। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। कुछ दूसरे स्पीसीज पे कि एंथर का और स्टिग्मा का पोजीशन अलग कर दिया है, सच दैट सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि इस सेम फ्लावर में स्टिग्मा जो है, सॉरी पॉलन जो है क्या कॉन्टैक्ट में ना आए, है ना। एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस डिफरेंट सो दैट पॉलन कॉन्टैक्ट में ना आए। मतलब क्या, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, अलग अलग पोजीशन कर दिया गया है। क्यों सर, ताकि कॉन्टैक्ट में ना आए, है ना, इसे अलग अलग पोजीशन कर दिया गया ताकि कॉन्टैक्ट में ना आए, समझ रहे हो। यस सर, ठीक है। अब देखो, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। दोनों डिवाइसेस भाई, ये जो है ऑटोगेमी रोक लिया ना, ये ऑटोगेमी रोक लिया, ये भी ऑटोगेमी रोक लिया, ठीक है, दोनों ऑटोगेमी रोक लिया। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी एक चीज होता है कि भाई अगर पता चल गया कि सेम प्लांट का है, रिजेक्ट मारो उसको। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, जीन जेनेटिक पहचान लेगा प्लांट। एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिन मतलब सेम फ्लावर का हो चाहे सेम प्लांट का, दूसरे फ्लावर का हो, प्लांट सेम हो, रिजेक्ट मार देगा। सेम प्लांट देख लिया, रिजेक्ट मार देगा। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन ट्यूब बनने ही नहीं देगा। हम पढ़ेंगे आगे पॉलन ट्यूब क्या होता है। पॉलन ट्यूब बनने ही नहीं देगा, आगे का प्रोसेस बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है ना। होता क्या है, यहां पर ऐसा होता है कुछ, देखो ऐसा होता है, हम आगे पढ़ेंगे, अभी ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे पॉलन ग्लैंड आता है ना, यहाँ एक ट्यूब बनता है। जब ट्यूब बना मतलब पॉलन एक्सेप्ट हो गया, और ट्यूब नहीं बना मतलब पॉलन रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट हो जाएगा तो पॉलन ट्यूब बनेगा ही नहीं। अच्छा सर, तो वही कह रहा है कि रिजेक्ट मार देगा तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, मतलब प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर भले यूनिसेक्सुअल है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटनोगैमी। ऑटोगैमी तो रुक गया पर जिटनोगैमी नहीं रुका। इन सेवरल स्पीसीज जैसे पपाया, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसमें जो है क्या होता है, अलग अलग प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटो एंड जिटनो। ऑटो और जिटनो दोनों को ये कंडीशन रोक लेता है। एक वर्ड एनसीईआरटी यूज करता है डायोसी। डायोसी का मतलब होता है प्लांट यूनिसेक्सुअल है, डायोशियस है। डायोशियस मतलब क्या होता है सर, यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। कोई टेंशन, जल्दी बताओ। नहीं सर, कोई टेंशन नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए। तो देखो हम लोग बहुत छोटा छोटा बात कर रहे हैं यार,
आके तो पहले तुमसे बात की बायोटिक एजेंट वाला, फिर हम बोले बायोटिक एजेंट तुम कैसे रेगुलर विजिट करवाओगे, फ्लोरल रिवार्ड से, स्पेस फॉर एग लेइंग से। फिर हम तुमसे बोले यार कि ठीक है अच्छी बात है। फिर हम बोले यार कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है। तो सारे तरीके जिससे प्लांट जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की कोशिश करें, उसे हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये चैप्टर कैसे आगे बढ़ रहा है याद करिए। हम मेल गैमीट बना लिए, मेल गैमीट पहुंचा लिए, कहाँ पे सर, मेल गैमीट बना लिए, हाँ सर। अब मेल गैमीट पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंचा लिए, हाँ सर। अब क्या होगा सर, तो बीच में क्या था, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये बीच में एक्स्ट्रा टॉपिक था एनसीईआरटी में, थोड़ा सा लिंक से हट के, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बता रहा था तो हम बता दिए मत। पर अभी तक आपको क्या क्या हुआ है देख लीजिए। सबसे पहले हम मेल फ्लावर बना लिए थे, देखिएगा ध्यान से, इधर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, हम फिलहाल यूनिसेक्सुअल बना रहे हैं, देखना ध्यान से। ये जो है क्या हुआ, वो मेल फ्लावर है, ठीक है ना, ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है सर। अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन यहां पर बन गया सर, पॉलन ग्रेन बना, हाँ ऐसा बन गया पॉलन ग्रेन, याद कीजिए पॉलन ग्रेन बना था, हाँ सर पॉलन ग्रेन बन गया था। पॉलन ग्रेन बना, कैसा था सर, इसमें वेजिटेटिव सेल था, और क्या था सर, जनरेटिव सेल था। बढ़िया है सर। सर 2 सेल स्टेज हो सकता है या 3 सेल स्टेज हो सकता है, हाँ एकदम हो सकता है, हम 2 सेल स्टेज बना रहे हैं, ठीक है सर। यहां से जो है पॉलन ग्रेन उड़ के आया 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 यहां तक पहुंचा, हाँ सर, यानी कि पॉलिनेशन हुआ, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनेशन हो गया। अब जैसे ही पॉलिनेशन हुआ, अरे भाई साहब यहां पर क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आ गया सर, हाँ। अब जो है याद करिए, यहां पर ऐसा कुछ हुआ करता था, ओव्यूल हुआ करता था, हाँ सर। इसके अंदर जो है सर ऐसा एम्ब्रियो सैक हम बना लिए थे, हाँ सर। यहां पर माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ एग हुआ करता था, हाँ सर। यहां पर जैसे ही पॉलिनेशन हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन यहां तक आया, हाँ सर। अब यहां पर ट्यूब बनना शुरू होगा, हाँ सर, और यहां पर ट्यूब का एंट्री मारेगा और एंट्री यहां तक आ जाएगा, हाँ सर। और यहां पर मेल गैमीट जो है, यहां मेल गैमीट इस ट्यूब के थ्रू आएगा और ये मेल गैमीट इससे फर्टिलाइज कर जाएगा, हाँ सर। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं सर, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आप पॉलन ग्रेन बनाए क्यों, ताकि आप ट्रांसफर करके यहां तक ला सकें। यहां तक लाना क्यों है, ताकि हम पॉलन ट्यूब बना के यहां तक ला सकें, ताकि आखिरी में हम फर्टिलाइज करवा सकें। यानी कि अब जो मेरा आगे टॉपिक उठ रहा है, वो टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब क्या है सर, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, अरे भाई साहब मतलब क्या है, मतलब कि पॉलन ग्रेन और पिस्टिल में क्या बातचीत होगा, ये एक्सेप्ट होने वाला है कि रिजेक्ट, यहां पर क्या बातचीत होगा, ये कुछ हम बात पढ़ेंगे। तो व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, हम देखेंगे कि पॉलिनेशन के बाद से लेकर ये पॉलन ट्यूब के एंट्री तक का जो इवेंट है, मतलब ऑल द इवेंट आफ्टर द पॉलिनेशन टिल द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, all the event after the pollination till the entry of pollen tube, इस events को pollination के बाद से लेके entry of pollen tube तक हम इसको pollen pistil interaction कहते हैं। सर इसमें क्या होगा देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा देखिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखना ध्यान से एकदम। हम क्या बोल रहे हैं सर, हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ सर, यहां पर आया पॉलन ग्रेन, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, हटाइए इसको। यहां पर क्या आया सर, पॉलन ग्रेन आया, हाँ सर पॉलन ग्रेन आया, समझा, पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, अभी तो रफ में समझा रहे हैं, सुनना ध्यान से। अब जो है यहां पर पॉलन ग्रेन था, याद करिए, हाँ सर ये इंटाइन था, हाँ एकदम सही बोले। इसके अंदर क्या था सर, सर इसके अंदर वेजिटेटिव सेल था, हाँ सर। और इसके अंदर क्या था सर, जेनरेटिव सेल था, हाँ सर। इसके अंदर मेल गैमीट था, हाँ। अब जैसे ही यहां पर आया, ये जो एग्जाइन है ना, हाँ सर, और ये जो स्टिग्मा है ना, हाँ सर, इन दोनों में कुछ केमिकल डायलॉग होगा, मतलब सर बातचीत होगा। अगर इसको पता चला स्टिग्मा को कि भाई मेरा सेम प्रजाति का है, सेम प्लांट का है, मारो रिजेक्ट करो, रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा सेम प्लांट का रिजेक्ट करो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, हाँ सर। सर अगर डिफरेंट स्पीसीज का आ गया तो, मतलब आम पर लीची का आ गया तो रिजेक्ट मार देगा, बोला निकल यहां से, ऐसे कैसे आ गया तो सर। यानी कि ये यहां पर एक्सेप्ट कब होगा, जब यहां पर बातचीत हो और बातचीत में ये पता चले कि सेम स्पीसीज है,
हाँ सर, ये पता चले क्या है सर, सेम स्पीसीज है और सेल्फ कंपैटिबल है। और क्या है सर, सेल्फ कंपैटिबल है। ठीक है सर, जैसे सेल्फ कंपैटिबल होगा तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या करेंगे सर, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है सर। सर रिजेक्ट कब मारे थे इसको, सर रिजेक्ट हम तब करते हैं जब रिजेक्ट के लायक हो। अगर डिफरेंट स्पीसीज हो जाए सर, अगर डिफरेंट क्या हो जाए सर, स्पीसीज हो जाए, मारो रिजेक्ट सर। या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर वो प्लांट शो कर रहा है तो, अगर वो प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है सर, सारे नहीं करते, नहीं सारे नहीं करते, अगर वो प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है तो भाई साहब मार देगा रिजेक्ट, और नहीं तो एक्सेप्ट कर लेगा। सर एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि सबसे पहला इवेंट आया कि पॉलन लैंड किया है कहां पर सर, ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पॉलन लैंड किया है। हाँ सर, इस समय दो केस हो सकता है, या तो सर वो एक्सेप्ट रिजेक्ट होगा सर, या तो वो एक्सेप्ट होगा। हाँ सर, एक्सेप्ट अगर हो गया तो उसके बाद जो है यहां पर इंटाइन से ऐसा ट्यूब बनेगा। हाँ सर, ये ट्यूब बन रहा होगा। हाँ सर, अगर ये ट्यूब बन गया, इस ट्यूब में क्या आएगा, इस ट्यूब में क्या आएगा, इसका सारा माल मसाला, मतलब वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल का अगर 2 न्यूक्लियस है तो 2 न्यूक्लियस, जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, जितने माल मसाला सामान साइटोप्लाज्म जितने चीजें हैं सारा इसमें आ जाएगा। हाँ सर, उसके बाद यानी कि दूसरा इवेंट क्या होगा सर, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ क्या होगा सर, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा सर। तीसरा इवेंट क्या होगा सर, समझिएगा, पहले यहां तक आया। हाँ सर, सर अगर 3 स्टेज में तब ना सर, अगर 2 स्टेज में जो है पॉलन ग्रेन आया है तो सर, अगर ये 2 स्टेज में आया है तो यहां पर जो यहां पॉलन ट्यूब बनेगा तो जेनरेटिव सेल का 1 न्यूक्लियस आएगा, यहां पर माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियस बना लेगा। हाँ सर, यानी कि इस स्टिग्मा में 3 न्यूक्लियस होगा ही होगा, भले वो स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट हो या फिर ये आ गया हो और बाद में जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस माइटोसिस करके 2 हो गया हो। ठीक है सर, उसके बाद सर ये जर्मिनेशन करेगा। जर्मिनेशन मतलब पॉलन ट्यूब ऐसे जर्मिनेट करेगा। ठीक है सर, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, जर्मिनेट कर गया स्टाइल के थ्रू होते हुए। ठीक है, और यानी कि तीसरा है ग्रोथ किया, तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब हुआ तीसरा चीज। हाँ सर, चौथा चीज क्या होगा सर, यहां याद करिए प्लेसेंटा होता था, ओव्यूल होता था, ऐसे इंटेग्यूमेंट होते थे। हाँ सर, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता था, यहाँ एग होता था। हाँ सर, चौथा इवेंट जो होगा वो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब होगा, इस तरीके से यहां पर एंट्री होगा। हाँ सर, क्या होगा सर, एंट्री होगा। समझना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, समझने पे ध्यान दो। लिखने के लिए लाखों जगह पर आप लिख सकते हैं, किताबों में है, हर जगह है। समझना इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तो अपना समझना हुआ चीज, समझा हुआ चीज इस्तेमाल करोगे, ना कि जो है बहुत सारे बंडल ऑफ नोट्स ले जाओगे। ठीक है, समझो ध्यान से, नोट्स तो बनवाएंगे ही पर समझो। अगर यहाँ पे आया एक्सेप्ट हो गया तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट किया, फिर जो है पॉलन ट्यूब जर्मिनेट के बाद पॉलन ट्यूब ग्रोथ किया, और चौथा इवेंट ये आएगा कि यहाँ पर पॉलन ट्यूब का एंट्री हुआ। हाँ सर, यहाँ पर क्या है सर, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आया है। हाँ सर, और जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आया है, 2 ठो। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे रहता है, गाइड करते रहता है। ठीक है ना, इस किसको सर, मेल गैमीट को। अच्छा सर, अब जो है सुनिएगा ध्यान से, अब जो है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ याद करिए, यहाँ पर एग सेल होता था। हाँ सर, याद है, उसके बगल में 2 ठो सेल होता था। हाँ सर, इसके क्या होते थे, इसको सिनर्जिड्स कहते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। यहाँ पर इन 2 सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड टूट रहा होगा, ऐसे टूट रहा होगा। इस टूटे हुए सिनर्जिड में क्या होगा, देखना ध्यान से, सिनर्जिड टूट रहा होगा। ठीक है सर, क्लियर? पहला इवेंट समझ में आया, पॉलन ट्यूब। यहाँ से ये सब आ गया है, यहाँ पर बताइए सर। ठीक है, सुनना ध्यान से, यहाँ पर पॉलन ट्यूब एंट्री हुआ है पॉलन ट्यूब का। यहाँ पर इस समय वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट करने लगेगा। ठीक है सर, डीजेनरेट कर गया। हाँ सर, और ये जो 2 मेल गैमीट है, ये उस सिनर्जिड में जाएगा जो कि टूट रहा होगा। अच्छा सर, यहाँ के टूटे हुए वाले सिनर्जिड में, हाँ यहाँ जा रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा, टूटे हुए सिनर्जिड में जा रहा होगा। ठीक है सर, ये गाइड कौन कर रहा है पॉलन ट्यूब को कि यहीं पे आए, वो सिनर्जिड में ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता था, ये गाइड कर रहा है। ठीक है, सुनना ध्यान से, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड किया पॉलन ट्यूब को। जैसे ही पॉलन ट्यूब यहाँ पर एंट्री मारा, इसका वेजिटेटिव सेल टूट गया, डीजेनरेट कर गया, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डीजेनरेट कर गया, और ये 2 मेल गैमीट
टूटते हुए सिनर्जिड में एंट्री किया है, और इसके बाद क्या इवेंट होगा वो आगे देखें। ठीक, तो यहां से ऑल द इवेंट्स आफ्टर द पॉलिनेशन टिल द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब नॉन एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्लियर है कि नहीं है? चलिए बताओ। सर सेट हो गया सर दिमाग में? अरे भाई साहब एकदम सेट हो जाएगा, काहे का चिंता है। चलिए, मेरा फोकस ज़्यादा मेरे भाई क्या रहता है, समझाने पे, ठीक है ना, लिखने पे उतना नहीं रहता है। ठीक है, अब लिखते तो सभी चीज़ें नहीं, पहले हम समझा देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अब बात कर रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का। सर सब तो बात कर ली, हाँ तो लिखना नहीं है क्या? हाँ सर, all the events after pollination till the entry of pollen tube known as pollen pistil interaction। समझे बेटा? ओ भाई साहब, अरे ओ बेटा जी, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। चलिए ध्यान सुनो, देखो ये आगे इसमें क्या क्या आएंगे, 4 इवेंट्स। सबसे पहले पॉलन लैंड ऑन स्टिग्मा, पॉलन लैंड ऑन स्टिग्मा। ठीक है सर, स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो या तो क्या होगा सर, रिजेक्ट होगा। सब तो सेट और होते जा रहा है, हाँ, या तो एक्सेप्ट होगा। रिजेक्ट हो रहा है तो दो कंडीशन में, या तो डिफरेंट स्पीसीज हो, या तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो शो कर रहा हो प्लांट। ठीक है, या एक्सेप्ट कब होगा, जब सेम स्पीसीज हो, या फिर सेल्फ कंपैटिबल और सेल्फ कंपैटिबल एंड सेल्फ कंपैटिबल कंपैटिबल हो। सब कंपैटिबल मतलब औकात का हो। ठीक है, हाँ सर क्लियर। यहाँ पे जैसे ही स्टिग्मा पे लैंड करेगा क्या होगा, केमिकल डायलॉग होगा। मतलब ये जो है केमिकल कुछ रिलीज होगा यहाँ एक्साइन से, और कुछ जो है केमिकल डायलॉग होगा, मतलब कुछ बातचीत होगा किसके बीच में, कुछ बातचीत होगा इस स्टिग्मा में और इस पॉलन ग्रेन में, और अच्छे से बोले तो एक्साइन में। ठीक है सर, ये क्या है सर, इंटाइन है। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल है, इसे 2 मेल गैमेट है। ठीक है सर, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे केमिकल डायलॉग होगा बिटवीन किसका, पॉलन एंड पिस्टिल स्टिग्मा, और अच्छे से बोलेंगे तो बिटवीन एक्साइन एंड स्टिग्मा। उसके बाद ही इसी पर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है सर, उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट हो गया, इफ एक्सेप्टेड देन ओनली आगे का इवेंट होगा। कौन सा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड या इन, हाँ इनसाइड स्टिग्मा। स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब तभी बनेगा जब वो एक्सेप्ट हो गया है। देखिए ये एक्साइन था, एक्साइन कहीं नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं सर, जर्मपोर कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या है सर, ये इंटाइन है, और ये क्या है सर, ये वो है, क्या कहते हैं उसको, वेजिटेटिव सेल है। ये जो है वेजिटेटिव सेल है, ये क्या है सर, जनरेटिव सेल है। ठीक है सर, इंटाइन क्या होगा, इंटाइन जो है इसके थ्रू यहाँ पर जर्मिनेशन होगा पॉलन ट्यूब। अगर 3 सेल स्टेज में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2 मेल गैमीट आ गया और जो है एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आ गया, समझे? हाँ सर, अगर सर 2 सेल स्टेज है तो अगर 2 सेल स्टेज है तो तब भी कोई टेंशन नहीं है। अरे मेरे भाई तब भी तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ सर, 1 मेल गैमीट है। हाँ, तो अब यहाँ जब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा ना, हाँ जर्मिनेट करेगा, ग्रो नहीं सॉरी,
जर्मिनेट करेगा ना तो यहाँ पर पोलन, ये मेल गैमीट क्या होगा, डिवाइड कर जाएगा माइटोटिकली। अच्छा, और ये हो गया, मतलब यहाँ पर 3 न्यूक्लियस रहेंगे ही रहेंगे, एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ठीक। यस सर, यानी कि जर्मिनेशन हुआ पोलन ट्यूब में, अगर वो 3 सेल स्टेज है। सर एक बात कितना बार रिपीट हो, यही तो खूबसूरती है मेरे भाई, याद हो जाएगा लेक्चर पूरा। अगर 3 सेल स्टेज में हुआ है तो 2 जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस प्लस 1 वेजिटेटिव सेल की न्यूक्लियस रहेंगे ट्यूब में, ठीक है। अगर 2 सेल स्टेज है तो जेनरेटिव सेल जो है, जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे माइटोटिकली इनसाइड स्टिग्मा, पर 3 स्टेज करेगा ही करेगा। क्लियर है। अब अगला इवेंट आएगा पोलन ट्यूब का ग्रोथ। यहां तक क्लियर है? यस सर, बहुत सिंपल सा बात था सर। स्टिग्मा लैंड किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट होने के बाद जर्मिनेट किया, एक्सेप्ट के बाद क्या किया सर, जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट में 3 न्यूक्लियस आ गया है सर। हाँ, अब क्या होगा, अब ग्रोथ होगा पोलन ट्यूब का। तीसरा क्या होगा सर, ग्रोथ होगा। तीसरा क्या होगा सर, ग्रोथ होगा पोलन ट्यूब का। कहाँ, थ्रू स्टाइल, ठीक है। यहां पर ज्यादातर स्टाइल है ना, क्या होता है भाई, सुनना ध्यान से, ज्यादातर स्टाइल क्या होता है, हॉलो होता है। तो टेढ़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर स्टाइल क्या होता है, हॉलो होता है। हॉलो मतलब खोखले होते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं होता। यहाँ तक तो आ ही गया है। हाँ सर, अब आगे भी जो है ना ग्रोथ करेगा। हाँ सर, ग्रोथ करेगा, ठीक है, आगे भी ग्रोथ करेगा। मोस्ट स्टाइल क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, पोलन ट्यूब ग्रो कर जाएगा। पोलन ट्यूब क्या कर जाएगा सर, ग्रोथ कर जाएगा। सर अगर सॉलिड है तो सर सॉलिड भी होता है। हाँ, सम स्टाइल क्या होते हैं, सम स्पीसीज में, इन सम स्पीसीज क्या होते हैं, स्टाइल सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो वहाँ पर सर कैसे हो जाएगा, सॉलिड है तो कुछ टिश्यू होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, ये जो ऐसे बीच में रास्ता होता है, ठीक है, कुछ टिश्यू होते हैं जो रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है सर। तो वहाँ पर क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है, कंडक्टिंग या ट्रांसमिशन टिश्यू होता है, जो कि रास्ता प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा सर, ठीक है, हेल्प इन पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है। कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ, यहाँ तक एकदम बात क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। अब उसके बाद आप याद कीजिए, यहाँ पर होता था प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर याद करिए एम्ब्रियो सैक। हाँ सर, यहाँ क्या होता था सर, एग। हाँ, यहाँ पर सर, यहाँ पर सिनर्जिड। सर बड़ी छोटा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं। हाँ ये ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, एग सर, ठीक है। हाँ सर, ये क्या है सर, सिनर्जिड्स हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे है अरेंज, है ना, ये एग सेल है, ये 2 सिनर्जिड ऐसे अरेंज है, ऐसे, ठीक है, ऐसे अरेंज है, ट्रायंगुलर शेप में, ऐसे आपस में सब जुड़े हुए हैं प्लाज्मोडेस्माटा से, आपस में सब जुड़े हुए हैं ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा से, ठीक है सर। यहाँ पर ऐसे सेलुलर थिकनिंग होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर एग होता है। हाँ सर, तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर पोलन ट्यूब आ गया है। अब चौथा इवेंट क्या होगा, पोलन ट्यूब एंट्री करेगा कहाँ पर, चौथा इवेंट क्या होगा, उसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा हमको यहाँ लिखना है। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा या तुमको कि हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ तक एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, यहाँ पर ऐसा ये इवेंट बता रहे हैं, ठीक है सर। चौथा इवेंट क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है सर। अब इसमें क्या होगा, एंट्री में जब ये एंट्री करेगा ना, तो यहाँ पे याद कीजिए, यहाँ पे जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आ रहा था। हाँ सर,
और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, सॉरी जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस पीछे रहता है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे होता है। जैसे ही यहाँ पर आता है ना, कौन सर, यहाँ पर, पहले तो तुम ये बताओ कि इसको पोलन ट्यूब कैसे पता है कि यहीं पे आना है, हमको यहीं पे आना है। ये गाइड करता है, पोलन ट्यूब को कौन गाइड करता है, सिनर्जिड। पहला तुम तो ये लिखो कि पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है, सिनर्जिड्स। कौन करता है, सिनर्जिड्स के कौन सिनर्जिड्स, कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है सर, क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है। हाँ सर क्लियर है। अब एक बात बताओ, यहाँ इतना तुम याद कर लेना, इतना तुम जो है ध्यान में रख लेना, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आ गया, यहाँ पर पोलन ट्यूब इंटर कर गया। अब सुनना ध्यान से, अब जो ये गाइड आ गया यहाँ तक आ चुका है। हाँ, जैसे ही यहाँ एंट्री करेगा ना, वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट करेगा। वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, डीजेनरेट करेगा, डीजेनरेट, न्यूक्लियस इसका क्या करेगा, डीजेनरेट करेगा। ठीक है सर। अब कौन बचा सर, अब बचा बस मेल गैमीट। हाँ, अब ये मेल गैमीट को हम किस में डालें, किस में डालें, इसमें किस में डालें, किस में डालें। तो सर ये किस में जाएगा, पहले तो इधर आएगा। किधर सर, गाइड कौन कर रहा था सर, फिलीफॉर्म एपरेटस। हाँ, तो इधर आएगा। तो किस में आएगा, ये था दो सिनर्जिड था, किस में आएगा सर, आएगा टूटते हुए सिनर्जिड में। इन दोनों सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड टूट रहा होगा, इन दोनों सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड जैसे टूट रहा होगा, उसी में अपना दोनों गैमीट डिस्चार्ज करेगा। यानी कि आउट ऑफ टू सिनर्जिड्स एक क्या कर रहा होगा, वन डीजेनरेट, वन स्टार्ट डीजेनरेटिंग, इसी डीजेनरेटिंग, इन द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड, इन द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड बोथ मेल गैमीट्स, मेल गैमीट क्या है, यही न्यूक्लियस है भाई, बोथ मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज्ड। इन्हीं डीजेनरेटिंग सिनर्जिड में मेल गैमीट को डाल देंगे। अच्छा सर, यहाँ डाल दिए, हाँ यहाँ डाल दिए, दोनों मेल गैमीट को यहाँ डाल दिए। एक इसको मिल जाएगा, हाँ सर, और एक जो है यहाँ आ जाएगा। सर यहाँ क्या था, यहाँ याद कीजिए पोलर न्यूक्लियाई था, ये 3 एंटीपोडल सेल हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर मेल गैमीट आके यहाँ पर आ गया, मतलब दोनों मेल गैमीट यहाँ से यहाँ पर आए ना, तो इंटर किस में मारा, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड में। यहां से एक को भेजा गया इसमें और दूसरा को भेज दिया गया इसमें, किस में सर, पोलर न्यूक्लियाई के पास सेंट्रल सेल में। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। मस्त है सर, एकदम क्लियर है। अब जो है सुनना, अब जो है यहां तक मेरे बात एकदम क्लियर होगा तो बताइए। अब थोड़ा सा आगे एनसीईआरटी यहीं पर जो है ना, अब एक टॉपिक दे देता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पर हम उस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक नहीं बनता है। बीच में बेवजह का जो है टॉपिक डाल दिया एनसीईआरटी, बीच में बेवजह का एनसीईआरटी टॉपिक डाल दिया है, देखना। देखिए एनसीईआरटी पढ़िए, निकालिए एनसीईआरटी, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो, हाँ सर देखिए, तो वही वाला डायग्राम उसके पहले वो पेज में लिखा हुआ है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है, वहाँ पर पढ़िए। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। पॉलिनेशन हो गया, इसका मतलब ये सही टाइप का पोलन है, कंपैटिबल पोलन। सही टाइप का होता है कंपैटिबल पोलन, सेम स्पीसीज हो और कंपैटिबल हो। ऑफन द पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, क्योंकि रॉन्ग टाइप दूसरे स्पीसीज का भी या फिर सेम प्लांट का ही सेल्फ इनकम्पैटिबल भी आ जाता है। ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, पिस्टिल के पास ये एबिलिटी है कि पोलन को पहचान ले, वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप कंपैटिबल और द रॉन्ग टाइप, कि वो पिस्टिल के पास एबिलिटी पहचान लेगा कि वो राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप है। इफ इट इज राइट टाइप, सही टाइप मतलब सेल्फ सेम स्पीसीज हो और कंपैटिबल हो।
पॉलन एक्सेप्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा एंड प्रोमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, और बाद के पॉलिनेशन के इवेंट्स को प्रमोट करेगा, जैसे जो है पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, ये सब चीज़ें प्रमोट करेगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। इफ द पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है, द प्लांट पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, पिस्टिल रिजेक्ट कर देगा, जर्मिनेशन होने ही नहीं देगा, यहाँ पे आने ही नहीं देगा, जर्मिनेट ही नहीं करने देगा, यहाँ पे जर्मिनेट ही नहीं करने देगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। The ability of the pistil to recognize the pollen forward by its acceptance or rejection, वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, इसकी एबिलिटी कहाँ से आई? इट इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। पॉलन ग्रेन और पिस्टिल या एक्साइन और स्टिग्मा के बीच के डायलॉग, ये क्या है? केमिकल कंपोनेंट, केमिकल से होता है। द डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, केमिकल से होता है, ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। पॉलन और पिस्टिल में केमिकल रिलीज होगा, वहां पर बातचीत होगा। इफ इट इज इन द रिसेंट ईयर बोटनिस्ट हैव बीन able to identify some of the pollen and the pistil component and the interaction leading to recognition followed by the acceptance or rejection। आज के साल में बोटनिस्ट इस बात को आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि पॉलन और पिस्टिल के कंपोनेंट मतलब एक्साइन और स्टिग्मा ये इंटरैक्ट करते हैं, लीडिंग टू द रिकॉग्निशन, जिसके बाद वो पहचानते हैं और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। क्लियर? एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले कहा, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, अगर वो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन आया है, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब, और फिर पॉलन ट्यूब बनेगा थ्रू वन ऑफ द जर्मपोर, जर्मपोर से द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, और फिर स्टिग्मा में कंटेंट आएगा, द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, और स्टिग्मा के थ्रू जर्मिनेट होते होते स्टाइल के थ्रू जाएगा एंड रीचेज द ओवरी, और ओवरी के पास पहुंचेगा, और ओवरी के पास पहुंचेगा। You would recall that in some plant the pollen are shed at 2 cell stage। आपको याद है कि pollen कभी कभी 2 cell स्टेज में आता था, एक वेजिटेटिव से एक दूसरा जेनरेटिव सेल। इन सच प्लांट द जेनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स द 2 मेल गैमीट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब स्टिग्मा। वैसे प्लांट में अगर 2 सेल स्टेज में अगर वो पॉलिनेशन हुआ है तो यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब बनेगा, यहाँ पर 2 मेल गैमीट डिवाइड करके 2 बना देगा, मेल गैमीट डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देगा, और ये काम स्टिग्मा में होगा, और ये काम स्टिग्मा में होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इन स्टिग्मा इन प्लांट्स विच शेड इन द 3 सेल स्टेज, अगर वो 3 ही सेल स्टेज में आया है, पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमीट फ्रॉम द बिगिनिंग। पॉलन ट्यूब में स्टार्टिंग से ही 2 मेल गैमीट मतलब 2 वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस होंगे, एक जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी के पास जैसे पहुंचेगा, इंटर्स ओव्यूल, ओव्यूल में इंटर करेगा थ्रू द माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल रीजन होता है, यहां से इंटर करेगा। पक्का? हाँ सर, क्या लिखा हुआ है? माइक्रोपाइल इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस, थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस से होते हुए यहां पर इंटर करेगा। बताइए जल्दी से। यस सर, मेनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सिनर्जिड गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। बहुत सारा रिसर्च बताता है कि पॉलन ट्यूब का एंट्री कौन गाइड करता है? सर ये सिनर्जिड गाइड करता है। क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन, सारे इवेंट पॉलिनेशन के बाद, पॉलन ग्रेन आने के बाद, अंटिल द पॉलन ट्यूब इंटर, जब तक पॉलन ट्यूब इंटर ना किया है, इन बीच के दरमियान को हम क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्लियर है? एज पॉइंटेड अर्लियर द पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्व पॉलन रिकॉग्निशन। ये बहुत डायनामिक प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं इसमें, जैसे कि पॉलन ग्रेन को पहचानना, उसके बाद इसको प्रोमोट या रोकना, ये नॉलेज गेन्ड इन द एरिया, ये सारे ये नॉलेज जो है बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है ना? ये पॉलन ग्रेन का ये सब बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो काम आएगा कैसे, वो बात का टॉपिक है। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां तक आ गया है कौन सर? यहां तक आ गया पॉलन ट्यूब। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? पॉलन ग्रेन
स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पॉलन लैंड किया था स्टिग्मा पे, वो रिकॉग्नाइज किया था केमिकल डायलॉग के बेस पे, अगर एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया है उसके बाद पॉलन टिप जर्मिनेट करेगा स्टाइल में। 3 सेल स्टेज है तो स्टार्टिंग से ही 2 मेल गैमेट होगा। 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन आया है तो बाद में जो है स्टिग्मा में ही डिवाइड करेगा मेल गैमेट और 2 मेल गैमेट बना लेगा। तीसरा इवेंट है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगा स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए और फाइनली वो इंटर करेगा कहां पर, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से होते हुए यहां पर इंटर किया सिनर्जिड के पास, और वो गाइड कौन किया था, ये फिलीफॉर्म एपरेटस, और अपना 2 मेल गैमेट दोनों को जो है डीजेनरेटिंग पॉलन में जो है वो क्या कर दिया है, डाल दिया है, और एक को जो है किसको दे देगा, जाइगोट, ये एग को, और दूसरे मेल गैमेट को किसको दे देगा, सेंट्रल सेल को। और आगे क्या होता है वो अब हम देख रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताइए। यहां तक बात क्लियर है? यस सर, यहां तक क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर है। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक एनसीईआरटी का हम उठा रहे हैं जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? यस सर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बोलो। तो भाई सीक्वेंस जो है एनसीईआरटी को ही पढ़ा दे रहे हैं ताकि एनसीईआरटी के लाइन भी आपको क्लियर हो। तो अगर हम पूछें कि अगर 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुआ है तो पॉलन ये जो एक मेल गैमीट आया है ना, एक मेल गैमीट है ना 2 सेल स्टेज वाले में, हाँ सर, एक मेल गैमीट है, तो वो 2 मेल गैमीट कहाँ पर होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा में। इतना बार बोले ना इस बात को, अगर तुम गौर करो ना तो मेरा मुंह थक गया है, लेकिन तुम सच बताओ कि याद हुआ कि नहीं हुआ, एकदम ईमानदारी से बताना। हम एक बात को अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं, अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं, याद करो, ठीक है, इसलिए बोल रहे थे कि समझ में आ जाए। तो अब आगे के फिर इवेंट को पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। जैसे तुमको देखो, याद करो कि यहाँ पर जो है भाई साहब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है सब कुछ आ गया था, यहाँ पर सब कुछ आ गया है, याद करिए यहाँ पर सब कुछ हो गया है, यहाँ तक जो है मेल गैमेट आ चुका है। हाँ सर, एक तो यहाँ भी चला भी गया, अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे की बात करते हैं, यहाँ तक आ चुका है, यस सर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा, देखना ये जो है यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर मेल गैमेट है, सॉरी फीमेल गैमेट है सर, नाम एग, ठीक है सर। इसके बाद ये सर 2 ठो इसके बगल में होते हैं, हाँ, नाम सिनर्जिड्स, ठीक है सर। यहाँ पर सेलुलर थिकनिंग होता है सर, नाम फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है सर। सर इसमें से तो एक डीजेनरेट कर गया था, हाँ सर, ठीक है सर। यहाँ पर क्या हुआ सर, पॉलन ट्यूब आया था सर, किधर से आया था सर, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, किस में घुसा था सर, सिनर्जिड में, ठीक है सर। स्टार्टिंग से कितने मेल गैमीट हैं सर, यहाँ पर सर यहाँ 2 हो चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से एक मिलेगा, दोनों मेल गैमीट को डिस्चार्ज करेंगे, दोनों मेल गैमीट को डिस्चार्ज करेंगे डीजेनरेटिंग सिनर्जिड में, ठीक है सर। उसके बाद एक मेल गैमीट इसके पास चला जाएगा, दूसरा मेल गैमीट कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर मतलब सेंट्रल सेल में, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या होगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, समझ गया सर। यहाँ पर देख लो, एक जो है यहाँ पर आया, हाँ सर यहाँ आ गया, इसके साथ ये फीमेल गैमीट, हाँ सर, ये मेल गैमीट, हाँ सर, दोनों फर्टिलाइज किया, हाँ सर, तो क्या हो जाएगा सर, जाइगोट बन जाएगा, हाँ, क्या बन जाएगा सर, जाइगोट बन जाएगा, ये सर जाइगोट बन गया। और दूसरा, ये सर दूसरा का क्या हुआ सर, ये भागते हुए आया यहाँ पर, हाँ सर, ये जो है पहले n था, हाँ सर n था, हाँ सर, ये भी n था सर, 3n हुआ, ना 3n नहीं हुआ, 3n तब कहेंगे जब तीनों ऐसे फ्यूज कर जाएगा, अच्छा फ्यूज कर गया, हाँ। अब ये क्या हो जाएगा सर, एक बार और फर्टिलाइजेशन हो गया, एक बार फर्टिलाइजेशन होगा पोलर न्यूक्लियाई के बीच में, पहले से पोलर न्यूक्लियाई था और सर और मेल गैमीट के बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, हाँ सर। दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ है मेल गैमीट, हाँ सर, और एक सेल के बीच में, हाँ सर, यानी कि दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, हाँ सर, डबल फर्टिलाइजेशन कह देंगे इसको। अरे समझे कि नहीं समझे,
सर एक बार और समझा दीजिए। देखिए एक बार हम और शॉर्ट फास्ट में समझा देते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है सर, ये एम्ब्रियो सैक है। इसमें क्या है सर, ये एग है सर, और 2 सिनर्जिड्स हैं। ये एग क्या है, ये एग क्या है सर, एग है, और 2 क्या है सर, सिनर्जिड्स हैं। ठीक है सर, एक इस डीजेनरेट कर रहा था, उसी डीजेनरेटिंग में 2 मेल गैमेट आके यहाँ पर आ गया। एक जो है इसके पास मिल गया, एक बार फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन गया। दूसरा मेल गैमीट इसके साथ आके फर्टिलाइज किया, और यहाँ पर दोबारा फर्टिलाइजेशन हुआ। तो एक फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, इसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है सर यहाँ पर क्या हुआ सर, जाइगोट बना है। इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे, सिनगैमी। ठीक है सर, इस फर्टिलाइजेशन को देखो 2 न्यूक्लियस पहले से था, 1 न्यूक्लियस बाद में आया, 3 न्यूक्लियस फ्यूज किया है। इसको कहेंगे, इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन मतलब एक है सिनगैमी, दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी मतलब जहां फीमेल गैमीट और मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा। ट्रिपल फ्यूजन मतलब जहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसको क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो बस हो गया, यही था डबल फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं इसको। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये एक सेल था, ये क्या था, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड था। यहां पर क्या है सर, पोलन ट्यूब आया था। यहां पर 2 मेल गैमीट था, ये दोनों डिस्चार्ज हुआ सिनर्जिड में। यानी कि बोथ मेल गैमेट्स are discharged into degenerating synergids। ठीक है सर। अब इसमें से one move to egg cell and other move to सेंट्रल सेल। एक जो है यहां पर आ गया, एक जो है कहां आ गया सर, यहां पर आ गया। इसको हम यहां ब्लैक से दिखा देते हैं। एक जो है यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। ठीक है, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज किया, इसको कहेंगे सिनगैमी, और इसको कहेंगे आपस में फर्टिलाइज, इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ऐसा हुआ, ये जो है मूव टू एग सेल, और क्या हुआ, ये जो गैमीट है एग सेल यहाँ पर, इसको कहेंगे, सुनना ध्यान से, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों को एक साथ सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसको एक साथ हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी मतलब 1 मेल गैमीट fertilize with female gamete that is egg, इसे हम कहते हैं क्या, सिनगैमी। एक फर्टिलाइजेशन हो गया, हाँ सर, क्या बना, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या बना, जाइगोट बन गया। ठीक है सर। दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। सर ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पहले जो पोलर न्यूक्लियाई था ना, इसका कंडीशन क्या था सर, ये n था, ये n है सर, 2n हुआ नहीं, इस कंडीशन को कहते हैं n+n, जब दोनों अलग अलग रहते हैं न्यूक्लियस तब। अच्छा, इसको क्या नाम था इसका, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कैसे थे सर, n+n थे सर, 2n नहीं थे, नहीं, 2n मतलब दोनों फ्यूज कर जाते हैं तब 2n कहते हैं। अच्छा, उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई के साथ कौन फ्यूज कर गए, मेल गैमीट। इस समय जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो 3n बना ना, क्या बन गया 3n, कैसे बना है,
N+N जो कि पोलर न्यूक्लियाई के थे, फिर N जो कि मेल गैमीट था, इससे बना है कौन, इससे क्या बना है सर, ये बना है ट्रिपल N। क्या बना है ये, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब जो पहले 2 था उसके साथ ये मेल गैमीट फ्यूज करके 3N बना दिया है, उसको क्या कह रहे हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या है, सुनिएगा, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन इज, देखिएगा ध्यान से, ट्रिपल फ्यूजन इज व्हेन one male gamete fertilize with, मेल गैमीट किससे फर्टिलाइज किया है, विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म्स, ठीक है ना, एंड फॉर्म्स क्या, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उसके साथ ये मेल गैमीट फ्यूज किया और क्या बना दिया है, क्या बना दिया है, ये वाला चीज जो बना इसे हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझे, यस सर, कोई टेंशन है, नहीं सर। तो ये पहले क्या था, ऐसा था ना, ऐसा था, इसे क्या कहते थे, सेंट्रल सेल, ठीक है। अब हम इसी सेल को क्या करने लाएंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। मतलब ये जो पोलर न्यूक्लियाई, इसको क्या पहले क्या कहते थे, इसको सर पोलर न्यूक्लियाई कहते थे, अब क्या कहते हैं इसको, अब इसको कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सर पहले इसे क्या कहते थे, सेंट्रल सेल, अब इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ठीक है, क्लियर है। ट्रिपल फ्यूजन मतलब ये 2 चीज आपस में फ्यूज कर गया। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज 2 पोलर न्यूक्लियाई when one male gamete and fertilize with the 2 polar nuclei and form PEN, this is called ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इससे क्या क्या हुआ, सेंट्रल सेल, यहां पे क्या हुआ, देख लो ध्यान से, हुआ क्या, पोलर न्यूक्लियाई को अब क्या कहने लगे सर, जब मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करिए अब क्या कहेंगे सर, इसे हम कह देंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर जो सेंट्रल सेल था उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। सर फुल फॉर्म लिख दीजिए, फुल फॉर्म क्या है, पीईसी का प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल और पीईएन का प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इवेंट समझ में आया कि 2 मेल गैमीट आया, दोनों सिनर्जी में डाला गया, एक फर्टिलाइज किया फीमेल गैमीट से, दूसरा फर्टिलाइज किया पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है सर। दूसरा किससे फर्टिलाइज किया, पोलर न्यूक्लियाई से, और इसे हम कहें सिनगैमी, इसे हम क्या कहें सर, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ, लीड्स टू 3N, ठीक है। आ रहा समझ, नहीं आ रहा, यस सर, क्लियर है। तो उसके बाद क्या हो गया, PEN कहने लगे, ठीक है, और उसके बाद ये सेंट्रल सेल को क्या कहने लगे, PEC कहने लगे। कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी 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 फास्ट बताओ। क्लियर है, बोलो ना भाई, यहां तक क्लियर है कि नहीं है। देखो एनसीईआरटी निकालो। सॉरी यार, थोड़ा सा एनर्जी कम लग रहा होगा आपको, हो सकता है कहीं, ठीक है, क्योंकि अभी रात का जो है 1 बज रहा है, ठीक है ना, 12:30 हो रहा है, एग्जैक्टली बोले तो 12:34 हो रहा है। तो थोड़ा सा एनर्जी जो है थोड़ा सा कम लग रहा है, कोई बात नहीं है, कोई चीज़ कमी नहीं होगी इंशाल्लाह, आप देखते चलिए। देखिए यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, किसी एक सिनर्जिड में इंटर करने के बाद पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमीट, पोलन ट्यूब रिलीज करता है 2 मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में वन ऑफ द मेल गैमीट मूव्स इनटू टुवर्ड्स द एक सेल, एक जो है मूव करता है एक सेल की तरफ, एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, कंप्लीटिंग द सिनगैमी, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं, जो सिनगैमी कंप्लीट करता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट, इसकी वजह से जाइगोट बन जाता है, समझ रहे हो।
द अदर मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड ऑन द सेंट्रल सेल, और जो है दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल की तरफ जाता है, यहाँ के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is called triple fusion। क्योंकि 3 haploid न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज हो रहे हैं इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, क्योंकि 2 प्रकार का फ्यूजन syngamy और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इन द एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इसी सेंट्रल सेल को आप प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहने लगिएगा, ठीक है, एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, जो कि आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा, एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। यही जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही जो है यहाँ लिख देते हैं, तुम नीचे लिख लेना, यही जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, और यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब जब ये सारे फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं ना, तो ये वाले सेल्स जो है ना खत्म हो जाते हैं, मतलब एंटीपोडल सेल्स खत्म हो गए। हाँ सर, और सर ये वाले, ये सिनर्जिट्स भी खत्म हो गए। हाँ सर, दोनों, हाँ दोनों। सर तो बचे क्या सर? 7 सेल थे, 7 सेल थे, 3 ये वाले, हाँ सर 3 ये वाले और 1 ये सेंट्रल सेल वाले। हाँ, कितने डीजेनरेट कर गए? 3 और 2 5 डीजेनरेट कर गए। बचे कितने? मात्र 2 सेल, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और एक जाइगोट, ठीक है। यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, सुनना ध्यान से, कि एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल रह जाएंगे और कितने सेल डीजेनरेट कर जाएंगे। देखना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, 5 सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। इसमें क्या है, 3 एंटीपोडल्स हैं और 2 क्या है सर, 2 क्या है सर, 2 हैं सिनर्जिट्स। सर बचे क्या, बचे हैं, रिमेनिंग कौन है सर? सर रिमेनिंग है जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बस यही 2 बचे हैं, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और एक जाइगोट, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और एक कौन है, जाइगोट। यही बचे हुए हैं। समझे कि नहीं समझे? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एक बार हो गया, उसके बाद क्या होगा, जल्दी बोलो, उसके बाद क्या होगा? 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड। उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद क्या होगा, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया ना, एक फ्लावर के बाद एक बार अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पर एक बार फर्टिलाइजेशन अंदर हो गया, हाँ सर हो गया, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, एक बार अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया ना, हाँ सर, उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना, वो चाहे सेपल्स हो, पेटल्स हो, है ना, पेटल्स, जो भी चीज़ें हैं, उतना हटाओ ये सब चीज़ को, जो भी सेपल्स है, पेटल्स है, सारा गिर जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, ओवरी बचेगा। यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, या तो लिखे ही हैं, क्या हो जाएगा, ऑल फ्लोरल पार्ट्स एक्सेप्ट पिस्टिल, उसमें भी आप बोलिए ओवरी, फॉल ऑफ मतलब गिर जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? काम नहीं है ना उसका, तो क्या रहेंगे करके, क्या करेंगे रह के, ठीक है। तो आज जो है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया।
अब जो है अगले लेक्चर में हम लोग, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कि इस तरह से जो जाइगोट है उसको किस तरीके से जो हम खाना खिलाएंगे, किस तरह से जाइगोट से एक नया प्लांट हम कैसे बना रहे होंगे, सारी चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।